हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आपको दो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया। ठीक, पहला तो आयोटा था, आयोटा का इंट्रोडक्शन बताया। दूसरा हमने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है पूरा नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोले तो समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण। ठीक, तो इसमें हमने आपको दो लेक्चर प्रोवाइड किया। पहला आयोटा क्या है उस पर तमाम तरह के क्वेश्चन पढ़ाया और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब बात करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक कैसे हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा बोले तो जोड़ घटाना गुणा भाग। जिस तरह से हम और सभी नंबर जैसे रियल नंबर और इंटीजर नंबर इन सभी नंबर का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ते हैं, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये सभी नंबर की तरह ये भी है, सभी नंबर की तरह ये भी जुड़ रहा है, सभी नंबर की तरह ये भी घट रहा है या गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है। तो ये सभी चीजें हमको आपको देखना है। ठीक, तो लेट अस नाउ स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मान लिया कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल बोलते हैं जैसे क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन को एग्जांपल के थ्रू करते हैं। मान लो z1 बराबर 2 माइनस आयोटा ले लिया, z1 बराबर 2 माइनस आयोटा एंड z2 बराबर 3 माइनस 4। ठीक, यही ले लिया। मान लो कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी आपको क्वेश्चंस में दे सकता है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। ठीक, चले आगे। मान लो एक माइनस वाला लिए है, प्लस वाला ले लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमने आपको बताया कुछ भी लो। तो z1 बराबर 2 माइनस आयोटा और z2 बराबर 3 प्लस 4 आयोटा ले लिया। तो अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि इन दोनों का पहले सम क्या होगा, गुणा सॉरी प्लस जोड़ जिसे बोलते हैं, फिर उसके बाद घटाना सीखेंगे, फिर गुणा सीखेंगे, फिर भाग सीखेंगे। ये समृद्ध संख्याओं का बीज गणित का मतलब ही यही है। बीज गणित का मतलब ही है जोड़ घटाना गुणा भाग। तो समृद्ध संख्याओं का बीज गणित है, समृद्ध संख्याओं को जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट z1 प्लस z2। z1 प्लस z2 कैसे सॉल्व करेंगे, z1 की वैल्यू को रखेंगे 2 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक, बराबर 2 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। ये चीज ध्यान दीजिए भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, मतलब रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट से ही जुड़ेगा और घटेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट से ही जुड़ेगा और घटेगा। जिस तरह से हम तो एक्स वाई जेड का जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, उसी तरह से इसका भी करते हैं। जैसे आपको हमने बताया था, कभी भी आप पढ़े होंगे, मान लो जैसे 2x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5 हो, तो आप ये इसको इसमें नहीं जोड़ते थे कि 3 2 5x हो जाए। आप इसको इसमें जोड़ते हैं ना, 4 2 6x, और इसको इसमें जोड़ते हो 5 3 8 ना। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या होगा, ये आयोटा आयोटा वाले रूप में जुड़ेगा और नंबर वाले जुड़ेगा। ठीक, चलो देखो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक, और उसके बाद माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो प्लस 4 है, ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा प्लस। किसी कोई दिक्कत, जोड़ समझ में आया कैसे करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, लेकिन अगर आयोटा का सम निकालने को कह रहा है तो आप यही मेथड अपनाएंगे। ठीक, अब चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में मान लो हम लोग घटाना सीख लेते हैं। तो मान लो हम ले लिए 3z1 माइनस 2z2 साथ साथ कुछ गुणा भी ले लिए हैं, जिससे मान लो आप क्वेश्चंस में मिले तो ये ना हो कि हमने तो गुणा करना सीखा ही नहीं था घटाने के साथ। तो क्या हो जाएगा 3z1 की वैल्यू भैया 2 माइनस आयोटा प्लस सॉरी माइनस
टू इन ब्रैकेट Z2 की वैल्यू 3 + 4 इज इक्वल टू, इसका इसमें इंटू होगा 3 दूना 6 और इसमें भी इंटू करेंगे -3। हमने बताया ना जिस तरह से हम XYZ का गुणा भाग करते थे उसी तरह से इसमें भी करेंगे, जोड़ घटाना जैसे उसमें करें तो ऐसे इसमें भी करेंगे। ठीक, तो इसका ये हो गया। अब माइनस 2/3 6 माइनस प्लस माइनस और 2 चौक 8। ठीक, अब क्या होगा आगे, +6 -6 कैंसिल हो गया, -3 आया तो -8 आया क्या हो गया -3। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे चले, अब हम लोग सीखते हैं क्या, भाग या गुणा चाहे जो कहें। ठीक, अब हम लोग क्या सीखेंगे, मान लो गुणा। ठीक, Z1 × Z2 क्या हो जाएगा, Z1 × Z2। तो इसके लिए Z1 की वैल्यू रखो 2 माइनस आयोटा इन ब्रैकेट 3 + 4। ठीक, इज इक्वल टू, अब बताया हमने इंटू जैसे करेंगे 2/3 6 फिर 2 चौक 8 आयोटा फिर माइनस आयोटा, इसमें करेंगे -3 आयोटा फिर इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा। किसी कोई दिक्कत नहीं। आई होप यू हैव नो एनी प्रॉब्लम्स। तो 6 तो 6 से ही रहेगा, कोई और नंबर है नहीं। 8 आयोटा में से 3 आयोटा सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा +5 आयोटा, फिर उसके बाद -4 × आयोटा स्क्वायर में वैल्यू -1। ठीक, तो अब आगे क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + 5 आयोटा और माइनस माइनस +4। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या हो जाएगा, 6 4 10 + 5 आयोटा। ठीक, कंडीशन के हिसाब से हम 5 कॉमन भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब जरा देखो इतना हो गया। अब सीखते हैं हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे ना। तो Z1 Z2 या Z2 चाहे जो करेंगे उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, मान लो हम क्या कर देते हैं, Z2/Z1 कर देते हैं, चाहे जो आप करें Z2/Z1। तो Z2 की वैल्यू क्या है 3 + 4 आयोटा अपान Z1 की वैल्यू क्या है 2 - आयोटा। अब इसको थोड़ा सा हमको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा कि हम इसको ऊपर तो ले नहीं जा सकते। हमने आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसका आइडिया दिया था कि जो नीचे रहता है आयोटा, आयोटा की वैल्यू क्या है √-1। तो रूट को नीचे हम लोग नहीं रखना चाहते, तो उसके कंजुगेट से मतलब कि हर का परमेयीकरण करके हम उसको ऊपर नीचे करके मतलब कि ऊपर ले जाते हैं, नीचे नहीं रखते। उसी तरीके से यहाँ जो आयोटा है उसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो आयोटा अकेले को तो ऊपर ले नहीं जा सकते, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 - आयोटा को हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 - आयोटा है 2 + आयोटा से गुणा कर देंगे, तो ये नीचे क्या हो जाएगा a² - b² बन जाएगा। ठीक, समझ आएगा। चलो देखो 3 + 4 आयोटा अपान 2 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा अपान 2 + आयोटा इज इक्वल टू, इन दोनों का इंटू हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 3 आयोटा 4 दूना 8 आयोटा फिर 4 करना 4 आयोटा पूरे का अपान एक ब्रैकेट में a - b एक ब्रैकेट में a + b। ठीक, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक, तो अब दिख रहा है कि आयोटा नीचे से हट रहा है, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर बन गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, 6 तो 6 ही रहेगा, 3 + 8 कितना हो जाएगा 11 आयोटा, फिर उसके बाद +4 × आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 अपान 2 का 4
माइनस आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस। ठीक, आगे चले। अब क्या होगा, ये 4 करना 4 -4 और +6 कितना हो जाएगा 2। फिर उसके बाद +11 आयोटा अपॉन ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा। अगर इसको हमको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करना होगा तो 5 से दोनों में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। बात समझ में आ रही कैसे हम कह रहे हैं, 2/5 + 11 आयोटा अपॉन 5। ठीक, इस तरह से भी कर लेंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आपको स्क्वायर भी करने को दे दिए तो कैसे करेंगे। मान लो हम Z2 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, Z2 का स्क्वायर। तो Z2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, Z2 की वैल्यू को रखेंगे और फिर स्क्वायर कर लेंगे। तो Z2 क्या है 3 + 4 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, जैसे हम लोग जनरली पढ़ते थे क्लास 8 में। ठीक, उसी हिसाब से इसको हम तोड़ लेंगे। ठीक, चल तो a स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो 4 आयोटा का प्लस 2a, a बोले तो 3 इंटू b बोले तो 4 आयोटा। आगे चलो, आगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक, प्लस 2 3 के जब का 24 आयोटा 24 आयोटा। ठीक, अब जरा देखो आगे का हिसाब करेंगे, 9 प्लस 16 इंटू आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो -16 और 9 मतलब -16 + 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा -7। तो -7 प्लस 24। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इतना पहले नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका रियल पार्ट कैसे छाटेंगे, इमेजिनरी पार्ट कैसे छाटेंगे उसको सीखते हैं। अब देखो भैया थोड़ा सा और ही इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं इसी में। मान लो जैसे कभी कभी आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चंस मिल जाएगा, आपके बुक में भी होगा या किसी परीक्षा में इसका यूज हो सकता है। जैसे पूछ लिए आपसे रियल पार्ट ऑफ Z2 अपॉन Z1, क्या रियल पार्ट ऑफ Z2 अपॉन Z1। तो रियल पार्ट ऑफ Z2 अपॉन Z1, Z2 अपॉन Z1 है कहाँ, Z2 अपॉन Z1 निकालने कहाँ पहुंचे, तो रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये हमने सिखाया सब। तो रियल पार्ट ऑफ Z2 अपॉन Z1 क्या हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, हमने सिखाया एक बार पहले भी, रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे, सब हम लोग छाट लेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब मान लो आपको कभी कभी दे सकता है कि रियल पार्ट ऑफ Z2 अपॉन रियल पार्ट ऑफ Z1, क्या ये वही चीज है क्या, रियल पार्ट का गुणा कर दे Z2 में और रियल पार्ट का Z1 में गुणा कर दे, क्या ये वही चीज है क्या, ये वो चीज नहीं है जो आप पहले वाले पॉइंट देख रहे हैं, वो है रियल पार्ट ऑफ Z2 अपॉन Z1, ये है रियल पार्ट ऑफ Z2 और नीचे रियल पार्ट ऑफ Z1। बात समझ में आई? तो अब जरा देखो भी तुरंत खुद ही डिफरेंस आंसर आएगा दोनों में। तो रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है 3। ठीक, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1। ठीक, तो ये दोनों इक्वल नहीं, समझ में आ रही बात कहीं, किसी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकता है। रियल पार्ट ऑफ Z2 की बात कर रहे हैं, Z2 ये है तो इसका रियल पार्ट कौन है 3 है, और Z1 ये है जिसका रियल पार्ट 2 है, तो 3/2। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक बोल सकते हो। मान लो थर्ड पॉइंट और सीख लो थोड़ा सा। मान लो आपसे कह दिया कि रियल पार्ट ऑफ Z2 स्क्वायर,
रियल पार्ट ऑफ Z2 स्क्वायर। तो क्या हम रियल पार्ट ऑफ Z2 निकालेंगे, मतलब Z2 का रियल पार्ट और स्क्वायर कर देंगे? हाँ, अगर रियल पार्ट ऑफ Z2 निकाले उसका स्क्वायर कर दे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम क्या निकालेंगे? Z2 स्क्वायर जो है उसका रियल पार्ट, ना कि Z2 का स्क्वायर करके, मतलब ना कि हम रियल पार्ट ऑफ Z2 लेकर के उसका स्क्वायर कर दें। हम क्या निकालेंगे? Z2 स्क्वायर जो है उसका रियल पार्ट। Z2 स्क्वायर कहाँ निकाले आप? Z2 स्क्वायर देखो ये गया है -7, ठीक, -7। अगर आप थोड़ी देर के लिए निकालते कि रियल पार्ट ऑफ Z2 है तो उसका स्क्वायर करें। Z2 कहाँ है? ये देखो 3 है, 3 लेते फिर स्क्वायर कर देते, तब क्या होता 9। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब ये पूरे पे स्क्वायर रहेगा, देखो कैसे, जैसे मान लो आपको दे दिया कि रियल पार्ट ऑफ, देखो रियल पार्ट ऑफ Z2 का स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे आप? रियल पार्ट ऑफ जो Z2 है यहाँ पर स्क्वायर न लगाओगे, नहीं तो यही इसी के साथ 49 हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ Z2 जो है उसका स्क्वायर अब करना है, मतलब हम क्या करेंगे? रियल पार्ट ऑफ Z2 निकालेंगे। Z2 किधर है? ये, इसका रियल पार्ट 3, तो 3 हो गया रियल पार्ट ऑफ Z2 और इसका स्क्वायर बराबर 9। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बुक्स में मिल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इसको आप बेहिचक सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करिए नीचे वाला, फिर आगे हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। अब देखिए भैया, एक और भी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके आगे, जिसे हम बोल सकते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दो सममित संख्याओं को कैसे हम बराबर दिखाएंगे, ठीक। इसको सीखना है थोड़ा सा। हम मान लें कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू इफ Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, ठीक, A प्लस आयोटा B, या हम बोल सकते हैं Z1 है तो A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2, ठीक। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनको बराबर अगर दिखाना है तो क्या होगा? हम दिखाएंगे Z1 बराबर Z2, ठीक। तो A1 प्लस आयोटा B1 बराबर A2 प्लस आयोटा B2, ठीक। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, ठीक। तो A1 बराबर A2, ठीक, एंड B1 बराबर B2। मतलब हम ये लिख सकते हैं आयोटा B1 बराबर आयोटा B2। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो B1 बराबर B2। किसी कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब कि हम कहना क्या चाह रहे हैं भैया कि रियल पार्ट इक्वल रियल पार्ट, ठीक। रियल पार्ट के ही इक्वल होगा, यहां से देखो, एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मतलब कि आप करेंगे क्या? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको मिल गया, ठीक, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस आयोटा, ठीक, इसमें कुछ है इसमें कुछ है बराबर, ठीक, प्लस आयोटा, इसमें कुछ है, तो हम क्या करेंगे? इसको इसके बराबर दिखाएंगे और इसको इसके बराबर दिखाएंगे। मतलब ये इक्वेट करेंगे, पहला रियल वाला रियल के और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। किसी कोई दिक्कत? और भी थोड़ा समझिए, यहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
समझ लिए, बहुत ही मतलब बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दो समृद्ध संख्याओं के अंदर तुलना करना असंभव है। मतलब कि हम ये नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट, कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि हम ये कह रहे हैं Z1 इज ग्रेटर देन Z2 एंड Z2 इज, या आप लिख सकते हैं Z1 इज लेस देन Z2। ये आप कह ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मान लो हमने आपको दे दिया कि Z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 7 + 5 आयोटा। आप कह ही नहीं सकते कि Z2 बड़ा कि Z1 बड़ा। समझ में आ रही बात नहीं? आप ये कह ही नहीं सकते कि Z1 बड़ा है या Z2 बड़ा है, ठीक? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में तुलना करना संभव नहीं है। समझ में आ रही बात? कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक? तो ये बात आपको समझ में आएगी। यहीं से और भी एक चीज और समझ लीजिए, नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नंबर सिस्टम को फॉलो नहीं करता, ठीक? मतलब संख्या पद्धति सिस्टम जो है, संख्या पद्धति, उस पद्धति को ये फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि संख्या पद्धति में वो नंबर आते हैं जो उसके पद्धति को फॉलो करते हैं। मतलब वो पद्धति है क्या? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति उसे कहते हैं कि उन पद्धति में वही संख्याएं होंगी जिनको हम ये बता सके कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। जैसे रियल नंबर है तो संख्या पद्धति में होगी, 1 है, 2 है, 3 है, 1 छोटा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं बता सकते कि Z1 बड़ा कि Z2 बड़ा कि Z3 बड़ा, आप कह ही नहीं सकते। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है संख्या पद्धति को फॉलो नहीं करता, ठीक? तो नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग और कॉन्सेप्ट सीखेंगे।